ओम शांति। आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वह है मन के घड़े। मन के घड़े में बहुत से पत्थर हैं। वो पत्थर कौन कौन से हैं? ईर्ष्या का पत्थर, करुणा का पत्थर, घृणा का पत्थर, ममता का पत्थर, मोह का पत्थर, दया का पत्थर, करुणा का पत्थर। बहुत से पत्थर हमारे मन के अंदर ये भरे पड़े हैं। जब तक इन पत्थरों से हम बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम प्रभु की जो लाइट है उसको समझ नहीं पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि हमारा पूजा में मन नहीं लगता है। कहते हम बैठते तो हैं पूजा करने पर हमारा ध्यान नहीं लगता कि कैसे हमारा ध्यान भटकता रहता है। तो उनके लिए ये विषय है कि अपने मन को काबू में कैसे किया जाए और ध्यान कैसे लगाया जाए। जैसे मैंने बताया कि मन के अंदर बहुत से पत्थर हैं। पहले उन पत्थरों को, उस घड़े को हमें खाली करना है। जो घड़ा है, जो भरा हुआ है हमारा, अगर वो भरा होगा तो उस घड़े के अंदर कैसे आएंगे, कोई नई चीज़ कैसे आएगी? जब तक वो घड़ा खाली नहीं होगा तब तक उसमें नई चीज़ दाखिल नहीं होगी। हमारा मन जो है भरा पड़ा है ईर्ष्या के साथ। किसी ने ये कर लिया, हमारे रिश्तेदार ने ये कर लिया, पड़ोसी ने ये कर लिया, बातों से भरा हुआ है, उसने ये कर दिया। हमारा मन इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है तो ईश्वर के प्रति कैसे ध्यान आएगा? एक कथा मैंने सुनी थी, बड़ी अच्छी कथा मुझे लगी। मैं सोचा कि आप लोगों को एक कथा सुनाती हूँ। एक बात है। एक ऋषिवर थे। ऋषिवर आश्रम में एक अज्ञानी मनुष्य पहुंचा। वो कहता है, गुरुजी, मैं इतनी पूजा करता हूँ, मेरा मन ही नहीं लगता। मैं बैठता हूँ, मन के अंदर बैठता हूँ कि हाँ मैं ध्यान लगाता हूँ, इतनी कोशिश करता हूँ पर मेरा मन लगता ही नहीं है। कि अच्छा, गुरुजी ने एक घड़ा लिया। घड़ा पूरा पत्थर से भरा हुआ था, पूरा भरा था। और उन्होंने कहा कि ये घड़ा लो, इसमें और पत्थर डालो। उसने घड़ा अपने पास रखा और गुरुजी थोड़े पत्थर दिए उसको, वो भी अपने पास रख लिए। वो घड़े में पत्थर डालता जाता और पत्थर जो है वो नीचे गिरते जाते। फिर पत्थर डालता, पत्थर नीचे गिरते जाते। वो कहते, गुरुजी मैं तो पत्थर डाल रहा हूँ, पत्थर नीचे गिरे, घड़ा तो बिल्कुल भरा हुआ है, तो पत्थर तो आ नहीं सकते। जितना भरा था उतना तो भर ही गया, अब और पत्थर नहीं आएंगे। तो उसने कहा, ऐसे हमारा मन है। हमारे मन के अंदर बहुत से विचार हैं। ईर्ष्या का विचार, द्वेष का, करुणा का भाव है, ममता का भाव, मोह है, तरह तरह के भाव से हमारा मन भरा हुआ है। इनसे भरे होने के बाद हमारा ध्यान जो है वो कैसे लगेगा? इसको खाली कर दो, इस घड़े को खाली कर दो। ईर्ष्या हटा दो, मोह हटा दो, द्वेष, जलन, कोई क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, आप अपने मस्त रहो, ईश्वर में ध्यान, ईश्वर की भक्ति में लो। आस्ता आस्ता वो सारे कंकर बाहर निकल जाएंगे, आपका घड़ा खाली होगा और उस घड़े के अंदर ईश्वर नाम के मोती होंगे और जो हमें प्रभु के पास ले जाएंगे। हमें उन मोतियों को इकट्ठा करना है, वो मोती जो हमें ईश्वर तक पहुंचने में मदद करेंगे। वो प्रभु नाम का मोती जो हमें राधा कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई भी चांटिंग आप करते हैं उसके राम का मोती ले लीजिए और छोड़ दीजिए संसार में कि कौन क्या कहता है, कौन क्या बोल रहा है। हमें सिर्फ अपने प्रभु की ओर ध्यान देना है। ईश्वर की भक्ति में इतने लीन हो जाइए, ईर्ष्या द्वेष सब खत्म हो जाए। कोई मतलब नहीं है किसी से, कोई क्या बोलता है, क्या कर रहा है। आप अपनी राह में चलते चलिए और प्रभु का नाम लेते जाइए। गुरुजी की ये बात समझ के वो सोचा, हाँ, उसने अपने मन के सारे
जो थे कंकर थे, ये कंकरी हैं, पत्थर हैं जो हमारे भविष्य में हमारे कर्मों को जो खराब करते हैं। ईश्वर का जो हमारा जो मनुष्य का जन्म है वो कर्म प्रधान है। हम जैसा कर्म करेंगे वो भोगेंगे, और हमें अपने कर्म ही अच्छे करने हैं। अगर मनुष्य इस चीज़ को समझ गया तो ईश्वर तक पहुंचने में उसे कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर खुद ऐसे, ईश्वर जो है प्रसन्न होते हैं ऐसे जीव पर जो इन सब कंकरों को बाहर निकाल देता है और सिर्फ प्रभु की भक्ति में जो लीन होते हैं। प्रभु को, हमें मनुष्य को क्या चाहिए कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हमें ईश्वर के पास पहुंचने का मौका मिले और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाए। तो वो कैसे हो सकते हैं? उनका सरल मार्ग यही है कि हमें इन सब से दूर रहना है, अपने ध्यान में मस्त रहिए। कृष्ण, जो आपके कर्म आते जा रही है उनको ध्यान से करिए, किसी का अहित ना कीजिए, किसी का दिल ना दुखाइए, अपना कर्म करते चलिए, किसी के अनजाने से भी किसी का अहित ना हो जाए। बस अपना ये रखेंगे, आप अपना कर्म ऐसा रखेंगे तो ईश्वर आपके हर कार्य में आपके साथ होगा। ये जो था आज जो विषय जो मैं लाई थी वो था मन के घड़े। घड़े में आपने पता चल गया कि कौन कौन से पत्थर हमें बाहर निकालने हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी, जैसे मुझे सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, तो मैं चाहती थी कि आप लोगों को भी सुनाऊँ कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी, शायद आपको भी अच्छी लगे कि हमें अपने मन से ये पत्थर बाहर निकालने हैं। ये जब पत्थर बाहर निकलेंगे तो ईश्वर के प्रति जो हमारा खाली घड़ा होगा वो ईश्वर के मोती से भर जाएगा। आज का विषय जो था यही था कि हमें अपने राम नाम के मोती इकट्ठे करने हैं। आप भी कीजिए। और हरे कृष्ण, ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।